राम राम सभी को। अखिल वर्मा भैया जुड़ चुके हैं, उपेंद्र भाई हमारे जुड़ चुके हैं, शिवाजी हमारे जुड़ चुके हैं, रमाकांत भैया जुड़ चुके हैं। मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, नमो बुद्धाय, मालकुम सलाम और राम राम। ओके, थोड़ा सा सभी साथी ये क्लियर कर दीजिए कि हमारी जो आवाज़ है वो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है आप लोगों को। हमारी जो वॉइस है वो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है आप लोगों को। सभी साथियों को कांग्रेचुलेशंस एवरीवन जो 7000 की लिस्ट में जिनका नाम आ सकता है, उन सभी भाइयों और बहनों को, सभी भाइयों बहनों को अग्रिम शुभकामनाएं। जो कि 26 जून को जो हमारा काउंसलिंग शेड्यूल या हमारी जो लिस्ट आ रही है उसमें जिसका उसमें जिसका नाम आ सकता है, अंकित हो सकता है, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी एससी भाइयों को, सभी ओबीसी भाइयों को, सभी जनरल भाई बहनों को। अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीएमओ ऑफिस से भी खबर आ चुकी है और 26 के लिए हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा डर बना हुआ है कि टोटल सीट 6000 हैं या 6000 फ्रेश प्लस 1133 हैं, राइट। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मेरे पास जो सूचनाएं हैं उसमें ये निकल के आया है कि सीटों की संख्या 6000 के समथिंग, नॉट एक्यूरेट 6000 के समथिंग, मतलब प्लस भी हो सकती हैं 100-200 सीटें और माइनस भी हो सकती हैं 100-200 सीटें, एंड 1133 अलग, ठीक है। 1133 अलग और 6000 के अप्रोक्स 100 प्लस माइनस, आप अंदाज़ा लगा लीजिए 100 प्लस माइनस सारी सीटें आपकी होंगी, ठीक है। मुद्दा क्लियर हो गया। अब बार बार मत पूछिएगा प्लीज़। 6000 अप्रोक्स सीट फ्रेश प्लस 1133 सीट अलग, ये जानकारी निकल के आ रही है। बाकी जो जियो में आ जाएगा भैया वही आपका फाइनल होगा, जो जियो में लिख के आ जाएगा वही आपका फाइनल होगा। बाकी आप लोगों ने कई कमेंट की तरह और कई पोस्टों से देख लिया होगा, कई जो है ऑथेंटिक चैनल्स हैं जिनके बातों पे आप विश्वास करते हैं, उन्होंने भी ये चीज़ को स्वीकार कर लिया है कि 6000 के आसपास सीटें हैं और 1133 अलग है। ओके, अब ये तो सीट का मामला हो गया क्लियर। गुणांक की बात करें तो गुणांक अभी फ़िलहाल आज की डेट में हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसमें हम गुणांक आपको क्लियर कर दें, ऐसी हमारे पास आज की डेट में कोई सूचना नहीं है। अब हम बात करेंगे, सीट क्लियर हो गई हैं, गुणांक के लिए हमने बता दिया है। जियो जो है आज आपका आ चुका है, ऑफिशियल जियो प्लस सीट के साथ आपका जियो मंडे की देर शाम 5 बजे के बाद कभी भी जारी हो जाएगा, जिसमें टोटल फाइनल सीटें होंगी, जिसमें आपको कोई भी अफवाह, कोई भी गुमराह, कोई भी संशय वाली सीटों की संख्या को लेकर नहीं होगा। 6000, 1133 या 5000, 1133 या टोटल 6000 या 7000, जो भी चीज़ें होंगी सोमवार के शाम को जियो शाम के 5 बजे के बाद में आपके पास आ जाएगा, जिसमें सीटों की संख्या पर्याप्त होगी और उसमें जो है वो फाइनल होगा। और मेरे ख्याल से जो मेरे पास सूचना अभी और कुछ देर पहले आई है उसमें ये दिया हुआ है कि 6000 के लगभग आपकी सीटें, 1133 अलग है। ओके, सभी लोग सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सभी लोग लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सभी लोग लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं, कोई लोग जाइएगा वो नहीं और पूरी बात सुनिएगा, और आप लोग अपने व्यक्तिगत व्यूज भी दीजिएगा, अपने आइडियाज ओपिनियन भी दीजिएगा, ठीक है। कड़ी मशक्कत और दिन रात मेहनत के बावजूद आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हमारा जो शेड्यूल काउंसलिंग है वो 26 को जारी होगा। ये ऑथेंटिक जानकारी है, लेकिन मेरा मानना है कि आपका जो जियो है वो 24 की देर शाम को आपके सामने आ जाएगा। क्लियर, 24 की देर शाम को, 24 या 25, 26 से पहले आपका तय है आना, ये एकदम कंफर्म है।
क्योंकि 26 को फ्राइडे है, सैटरडे है, और 27 को संडे आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए विभाग 24 या 25 को आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर देगा। 2 दिन आपको इस वीक में मिल जाएंगे, 27 से पहले, और मंडे को आपको जाना होगा। ठीक है, 30 को आपका जो भी सेट दिया गया है नियुक्ति पत्र डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उसमें आप करेंगे। ये तो सारी चीज़ें होंगी। अब मुद्दे की बात करते हैं। लगभग 250 तकरीबन लोग जुड़ चुके हैं। अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मेहनत हमारी सफल हो चुकी है, लेकिन अब हम जो बात बताने जा रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा। कुछ लोग, कुछ विरोधी पार्टियां, विरोधी लोग हमारी लिस्ट को में अड़ंगा लगाना चाहते हैं, हमारी लिस्ट को रोड़ा लगाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम SCRT पर लोगों को गुमराह करेंगे, SCRT पर अधिकारियों को गुमराह करेंगे। हम लेटर देंगे, ये करिए, वो करिए, और ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, सीटों की संख्या कम हो रही है मेरे अनुसार, मतलब उनके अनुसार। उनका ये मानना है कि हमारे अनुसार सीटों की संख्या कम है, और उनका ये मानना है कि हमारे अनुसार सीटों की संख्या एक पीपल के पेड़ की तरह, पत्तों की तरह झड़नी चाहिए, जिसमें अपार सीटें हों। जिस तरीके से आपने जियो जारी किया है, जिस तरीके की सीटें आने की संभावनाएं हैं, वो उनके अकॉर्डिंग कम हैं। जो लोग अब आज की डेट में प्लानिंग किए हैं कि हम SCRT जा करके मंडे को हम ये करेंगे और वहाँ पर लोगों को गुमराह करेंगे, अधिकारियों को हम उनका जो है मैनिपुलेट करेंगे। तो मेरा सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, या फिर मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ, आप लोग अगर सहमत हों तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। ठीक है, जितने भी लगभग तकरीबन 250 लोग जुड़ चुके हैं, सभी लोग थोड़ा सा ग्रुप को और शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जुड़ जाएं। हाँ, थोड़ी सी मैं बात कर देता हूँ, थोड़ा सा। मैं 22,000 सीट के बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूँ, मैं 22,000 सीट के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं 22,000 सीटों के समर्थन में हूँ। मैं 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए पूर्णतः प्रयास करूँगा, लेकिन हमारी थर्ड लिस्ट आने के बाद, ये बात मैंने बहुत पहले बोली थी, ये स्टेटमेंट मैंने बहुत पहले दिया था, लेकिन 26 तक मैं 22,000 सीटों पर न तो हाँ करूँगा और ना करूँगा। क्लियर हुआ? 22,000 सीटों को लेकर ना ही मेरा कोई समर्थन है, ना ही मेरा कोई विरोध है, लेकिन थर्ड लिस्ट आने के बाद में मेरा फुल समर्थन है, पूर्ण समर्थन है, पूर्ण बहुमत। और जहाँ तक मेरी अधिकारियों से बात हुई है 22,000 सीट को लेकर, मैंने भी थोड़ा सा पॉइंट छेड़ा था, तो उन्होंने बोला कि जिस तरीके से आप ये सीटें जुड़वाना चाहते हो इस तरीके से नहीं जुड़ेंगी, जिस तरीके से आप लोग जुड़वाना चाहते हो इस तरीके से नहीं जुड़ेंगी। उन्होंने हमें एक रास्ता बताया, उन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिया, उन्होंने हमें गाइड किया कि अगर इस तरीके से आप चलोगे मेरे बताए हुए रास्ते पे, तो हो सकता है 90% आपको सफलता हासिल हो सकती है। वो राज क्या है, वो मार्गदर्शन क्या है, वो गाइडेंस क्या था, वो हम आपको लिस्ट आने के बाद बता देंगे। अंजलि दुबे, राधे राधे भाई। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि मैं RK सिंह या RK सिंह की पूरी टीम 22,000 के खिलाफ है। नेवर, मेरा पूर्ण समर्थन है, लेकिन लिस्ट आने के बाद मेरा पूर्ण समर्थन रहेगा। मैं आपकी DG से बात कराऊंगा, मैं आपके शिक्षा निदेशक सर से बात करा दूंगा, इवन मेरे से जितना होगा मैं उतना करूंगा। 22,000 सीटों का फुल समर्थन करूंगा लिस्ट आने के बाद, क्योंकि उसमें कुछ हमारे साथी जिन्होंने थर्ड लिस्ट के लिए संघर्ष किया उनका इसमें नहीं होगा, तो मैं चाहूँगा कि उनका 22,000 सीटों पर हो। जिनका 22,000 सीटों पर हो, कुछ हमारे ही कैटेगरीज के लोग, कुछ हमारे ही समाज के लोग, कुछ हमारे बहुत क्लोज OBC जनरल भाई बहन जिनका थर्ड लिस्ट में नहीं होगा, उनके लिए मैं पूरी ताकत झोंक दूंगा 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए। लेकिन जब तक थर्ड लिस्ट नहीं आती है तब तक मैं उस तरफ 1 इंच भी नहीं बढ़ूंगा। मामला क्लियर? ओके। अब अगर मेरी बात को बुरा लगा हो तो मैं बहुत दिल से क्षमा चाहता हूँ 22,000 सीटों के लिए, लेकिन मैं पूर्ण समर्थन करूँगा आपकी लिस्ट आने के बाद। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। बाकी जब तक आपको जैसा चाहिए आप वैसा करते रहिए और अपने रास्ते से अपनी पूरी ताकत झोंकिए, मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि 22,000 सीटें आगे आने वाले समय में जुड़ जाएँ और आप सभी की मेहनत रंग लाए, जिस तरीके से हम लोगों की मेहनत थोड़े दिन में रंग लाने वाली है। क्लियर? अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि कुछ विरोधी लोग हमारे SCRT पे कुछ लोगों को पहले की तरह या फिर कुछ लोगों को नए नए तरीके से गुमराह करना चाहते हैं। नए नए तरीक़ों से उनके अनुसार सीटें कम हो रही हैं, उनके अनुसार मतलब काम नहीं हो पा रहा, उनके अनुसार जो चीज़ें हैं। तो हमारी लीगल टीम
या हमारे भरोसेमंद कुछ साथी, क्लियर, हमारे भरोसेमंद कुछ साथी हमारी लीगल टीम मंडे से लखनऊ में जो है रहेगी, या फिर लखनऊ में डेली SCRT के पॉइंट टू पॉइंट और सेकंड टू सेकंड खबर रखेगी। सारे अधिकारियों से मिलना जुलना होगा और पूरी नज़र रहेगी, पूरा फोकस रहेगा, कोई कौन आता है कौन जाता है, क्या उनका मैटर है कौन सा नहीं। मतलब एक तरीके से कह सकते हो हमें हमारी लीगल टीम मेरी पूरी ताकत जो है हमारी थर्ड वेटिंग लिस्ट की पूर्णता रक्षा करेगी। रक्षा करने के लिए मंडे से लखनऊ में विराजमान होगी, वहाँ पर पूरी तरीके से बैठेगी। और कब तक? जब तक लिस्ट जारी नहीं करवा लेते हैं तब तक। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी टीम, मेरे कुछ खास, मेरे कुछ चुनिंदा लोग मंडे से SCRT लखनऊ में तैनात होंगे। इवन मैं भी वहाँ पर रहूँगा और मैं जब तक रहूँगा जब तक मेरी लिस्ट जारी नहीं हो जाती, क्योंकि विरोधी लोग